उसने पूछा, तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी? क्योंकि मैं यहाँ महीनों से हूँ, आज तक कोई उस रिंग से जिंदा बाहर नहीं निकला। जेम्स बोला, मैं किसी एक जगह से नहीं, मैंने हांगकांग, थाईलैंड, यहाँ तक कि जापान में भी ट्रेनिंग ली है। जल्दी वहाँ कैप्टन आता है और वो जेम्स को साथ चलने को कहता है। उसे ईतो के पास लेकर जाया गया, जहाँ ईतो भी उससे यही सवाल करता है कि उसने हमारे लड़ने के तौर तरीके कहाँ से सीखे, पर जेम्स उसके सवालों का सीधे मुंह जवाब नहीं देता। ईतो के पास उसने अपने पिता का बैज देखकर उसने उसे वापस मांगा, पर ईतो उसे बैज नहीं लौटाता और बदतमीजी की सजा के तौर पर उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। उसने फिर से जेम्स को वार्निंग देते हुए कहा कि बस एक और रात अच्छे से सो लो, कल तुम्हारा मरना पक्का है। अगले दिन जेम्स फिर से फाइट के लिए तैयार होता है। बाहर निकलते ही सभी उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, पर उन्होंने देखा कि ये फाइट बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। जेम्स को मारने वाले फाइटर्स की लाइन लगी हुई थी, जिनसे उसे एक साथ लड़ना था। घंटी बजते ही फाइट शुरू हो जाती है और सब के सब एक साथ जेम्स पर टूट पड़े, पर जेम्स पूरी तैयारी के साथ रिंग में उतरा था। उसने एक एक कर सबको बहुत मारा, कुछ तो इतना पीटे कि रिंग छोड़कर भागने लगे, पर जेम्स उन्हें पकड़ पकड़ कर मारता है। फाइट के आखिर में उसने एक का गला दबोचा और उसकी सांसें रोककर उसे मारने लगा। जिसे वो मार रहा था वो भी जापानीज था, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद आखिर में जेम्स खुद उसकी जान बख्श देता है। कमांडर को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी थी, और जिस तरह जेम्स उन कैदियों का हौसला बढ़ा रहा था वो उनके कैंप के लिए बिल्कुल सही नहीं था। कॉलिन बोला, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? जिस पर जेम्स का जवाब आया कि वो बस अपने कमांडर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, उन्हें जो कहा गया उन्होंने किया, हमारी तरह वो भी मरना नहीं चाहते। इसी बीच हम देखते हैं कि ईतो फाइट में हारने वाले सोल्जर को गोली मरवा देता है, जो दिखाता था कि उसमें अपने लोगों के लिए भी जरा सी इंसानियत नहीं थी। गैब्रियल बोला कि एक हफ्ते बाद ही हमें दूसरे कैंप में ले जाएंगे, शायद वो जगह इस नर्क से अच्छी हो, पर कॉलिन इन जापानियों को अच्छे से जानता था। आधे से ज्यादा कैदियों को तो ये लोग रास्ते में ही मार दे रहे थे, खासकर वो लोग जो चल नहीं सकते हैं। जेम्स बोला, उसे एक रेडियो चाहिए, अगर हमारी मिलिट्री अभी कोस्ट पर तैनात है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम उस रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकें। एक